तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कानपुर और इटावा की मुलायम सिंह की एक मुठभेड़, एक डीआईजी और एक कर्नल इंस्पेक्टर के साथ की कहानी लेकर आया हूँ। तो उस कहानी में आपको बताऊँगा, वो कहानी इटावा और कानपुर से है। तो दोस्तों, एक बार इटावा के एसएसपी के बंगले पर कानपुर के डीआईजी साहब पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कप्तान साहब से कहते हैं कि कप्तान साहब, उसको जो एसएचओ साहब हैं उसको बुलाइए। जब एसएचओ साहब जाते हैं, एसएचओ साहब जो थे इंस्पेक्टर, वह ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे थे, थोड़े लड़खड़ा रहे थे, पर शांत थे। तभी डीआईजी साहब ने डांटते हुए कहा कि तुम्हें मुलायम सिंह यादव से पंगा ले सकते हो, तुम लड़ सकते हो, इतनी हिम्मत है तुम में। जब ये बात सब बताते हुए डीआईजी साहब लगातार उस इंस्पेक्टर से डांट रहे थे, तो ही वह रोने लग जाते हैं। तभी कप्तान साहब बराबर पर बैठे थे। जब कप्तान साहब ने उस इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखा, कहा कि तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक कि इस ज़िले का कप्तान मैं हूँ, तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। कप्तान साहब जब यह बात डीआईजी साहब से कहते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मुलायम सिंह कितने बड़े नेता हैं, तो यह बात कप्तान साहब से उन्होंने कहा था कि तुमने कोई भी कुछ नहीं कहना, डीआईजी साहब से कहा उन्होंने। तो कप्तान साहब कहते हैं कि जो मैंने ये वर्दी पहनी हुई है वह यूं ही नहीं पहनी, इसका लाज और सम्मान के बराबर मैं उनके लिए एफआईआर दर्ज करूंगा, पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। वह इतना कहते हैं कि डीआईजी साहब अपने मिजाज में चले जाते हैं। उसके बाद कप्तान साहब ने उस इंस्पेक्टर को बुलाया कि जाने के बाद सीधा थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए डीआईजी साहब से कहा था कि मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव और उनके जो भी पहचान के हैं उनके बारे में यह एफआईआर दर्ज करेंगे। तो एफआईआर मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल के मामले में दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद कप्तान साहब ने अपने डीआईजी साहब इंस्पेक्टर से कहा कि आपको तुरंत ही ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। इलाका छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि इस इलाके को आज ही आप छोड़ दो। छोड़ जाने के बाद कप्तान साहब अलविदा कह देते हैं, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव से आदत शुरू होती है उस कप्तान की, जब तक वह रिटायरमेंट हो जाती है तब तक यह अदावत चलती रहती है। आज की कहानी उसी आईपीएस ऑफिसर की है जिसके इतने बड़े ताकतवर को मोल लिया था उन्होंने।